Hey everyone, welcome back to Simply SAP. I am Shraddha and today we will be diving into the enterprise structure of SAP FI. So basically आज हम सीखेंगे कि जो enterprise structure होता है SAP FI में, that is financial accounting में, वो हम कैसे build कर सकते हैं along with its configurational steps which we do in SAP server. Okay, so बेसिकली अगर आप कुछ फ्रेशर हो या फिर आपको पता नहीं है कि व्हाट इज एसएपी और व्हाट इज एफआई एंड सीओ मॉड्यूल, सो डोंट वरी, आई हैव जस्ट लिंक दिस वीडियोस ऑन दिस टॉपिक्स इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, सो ये जो वीडियोस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किए हैं जो मैंने बनाए हैं, एंड यू कैन जस्ट मेक श्योर टू चेक देम आउट एंड आप ये टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ इसलिए. सो लेट्स स्टार्ट विद नोइंग what is enterprise structure first. Okay, so in SAP FI, the enterprise structure represents the organizational units, okay, that define how the financial transactions are going to be recorded and reported. क्या आप वो जो आपके financial transactions है उसको आप कैसे record and report कर सकते हो. ओके, सो ये जो एक स्ट्रक्चर है, एक लाइक वी कैन से ये ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है, ओके, ये आपको क्या मदद करता है, किस में मदद करता है कि आपके जो रियल वर्ल्ड बिजनेस नीड्स है, ओके, उसके हिसाब से आप फाइनेंशियल ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज कर पाओ. इसलिए एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हेल्प्स यू इन एसएपी एफआई. ओके, सो बेसिकली इसको थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा इसका इंपॉर्टेंस भी समझेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इन एसएपी. एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, इट हेल्प्स मेंटेन द लीगल कंप्लायंस. ओके, सो जो आपका लीगल कंप्लायंस होता है वो मेंटेन करता है व्हाट एंटरप्राइज स्ट्रक्चर. क्यों करता है वो? ताकि आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो आप प्रॉपरली स्ट्रक्चर कर पाओ आपके सिस्टम में. ओके, then it also facilitates the accurate financial reporting across the legal entities. Okay, and it also supports internal and external audits. Okay, जो भी आपके internal और external audits होंगे financial records को लेके, तो वो आप systematically organize कर सको with the help of enterprise structure. Okay, and also it enables the global organizations to manage their financial data efficiently across the multiple countries. Okay, जो भी आपका ग्लोबल बिजनेस है उसके लिए जो भी उसके लिए जो मल्टीपल कंट्रीज है उसका जो फाइनेंशियल डेटा है उसको आप एफिशिएंटली मैनेज कर पाओ थ्रू द एसएपी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसएपी एफआई. सो जब हम SAP स्टार्ट करते हैं, SAP FI को कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विद द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर. ओके, तो अभी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में कुछ की कंपोनेंट्स रहते हैं, वो भी हमें कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट की कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर? इट इज कंपनी. तो पहले कंपनी समझेंगे कि कंपनी क्या होता है. Okay, so what is a company in SAP FI? So this question can be asked in your interviews also कि आपको पूछ लेंगे कि भाई आप मुझे ये बताओ कि SAP में कंपनी क्या होती है. Okay, so in SAP FI module, okay, that is financial accounting module, okay, a company is a highest organizational unit, okay, used for external financial reporting. Okay, so SAP FI में कंपनी एक सबसे ऊपर का ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है. ओके, सो ये एक लीगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जो रहते हैं, ओके, स्टेटमेंट्स जो रहते हैं, उसके लिए आपको वो लेट्स से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प करेगी. व्हाट? कंपनी. ओके, लेकिन एसएपी में कंपनी का डेली ट्रांजैक्शंस में लाइक डायरेक्ट यूज नहीं होता है. ओके, सो व्हाट वी कैन से इज लाइक इन एसएपी द कंपनी इटसेल्फ इज रेयरली यूज्ड फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शंस. ओके, सो इंस्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर मैनेज्ड एट द कंपनी कोड लेवल पर. ओके, सो कंपनी कोड लेवल पर आप क्या कर सकते हो, आपके डेली ट्रांजैक्शंस आप या फिर लेट्स से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर पाओगे. ओके, जो कंपनी के अंदर एक छोटी यूनिट होती है. ओके, सो हम इसको थोड़ा एक एग्जांपल के बेसिस पे समझते हैं. ओके, सो इमेजिन देयर इज अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, लेट्स से ABC एक ग्रुप है. ओके, ग्रुप ऑफ कंपनी है. ओके, वो कंपनी क्या कर रही है,
Okay, that multinational corporation, what is it doing? It is operating in different countries. Okay, अलग अलग countries में वो operate करती है. Okay, so we can say it has multiple company codes for different regions. Okay, 1000 होगा ABC India Private Limited के लिए, 2000 होगा ABC USA के लिए, 3000 होगा ABC Germany के लिए. मतलब मैंने क्या बोला कि ABC ये जो ग्रुप कंपनी है वो एक पेरेंट कंपनी है. ओके, उसके अंडर हमारे पास अलग रीजन्स में वो ऑपरेट रही है. उसको हम किसके अंडर लाएंगे? हम लाएंगे उसको एज अ कंपनी कोड. तो अभी ये कंपनी कोड क्या है वो थोड़ा समझेंगे कि इसके बाद आता है कंपनी कोड. ओके, बट वी विल फर्स्ट सी कि हम जो हमारी पेरेंट कंपनी होगी, लेट्स से आपके पास, हम एक एग्जांपल और एक लेते हैं कि लेट्स से आपके पास टाटा मोटर्स है. ओके, सो टाटा मोटर ये क्या हुई? पेरेंट कंपनी हुई. अभी वो टाटा मोटर्स कौन कौन से रीजन्स में है और आपको मतलब वो रीजन्स कैसे स्पेसिफाई करने हैं वो आगे समझेंगे. बट टाटा मोटर्स ये हमारी पेरेंट कंपनी है. ओके, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? कंपनी कोड्स बनाएंगे, ताकि आप जो आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है दैट यू कैन रिकॉर्ड इन different regions. Okay, as per the regional financial transactions are happening, you can just categorize into the regions. तो वो थोड़ा आगे चलते हैं, पर पहले हम ये समझते हैं कि कंपनी हम सिस्टम में कैसे बना सकते हैं. ओके, सो लेट मी टीच यू दैट. ओके, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाया है आपके लिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो फर्स्ट आई हैव रिटन ओवर हियर दैट इज एंटरप्राइज स्ट्रक्चर. ओके, उसके अंडर मैंने क्या लिखा है? कंपनी. सो अभी हम एज एन एग्जाम्पल बेसिस पे हमारी कंपनी लेंगे, सिंपली एसएपी सॉल्यूशंस. ओके, सो दिस इज माय कंपनी. अभी ये कंपनी के अंडर मेरे पास ये कंपनी कहाँ ऑपरेट हो रही है? इंडिया, यूएसए एंड यूके में. ओके, तो पहले तो हम कंपनी बनाएंगे बिकॉज इट इज अ पेरेंट कंपनी. आई विल जस्ट राइट ओवर हियर इट इज अ पेरेंट कंपनी. ओके, तो ये पेरेंट कंपनी हम बनाएंगे पहले सिस्टम में. सो लेट्स गो टू आवर सिस्टम. आई विल जस्ट क्लिक ऑन, ये हमारा एसएपी लॉगऑन का स्क्रीन है. ओके, एसएपी लॉगऑन का आइकॉन है, उस पर आप डबल क्लिक करोगे, यू विल गेट दिस. ओके, and after that you have to click on what you have to see over here. It is showing that it is S4 HANA. Okay, S4 HANA क्यों शो कर रहा है? क्योंकि मैं आपको S4 HANA में ट्रेन कर रही हूँ, तो that's why. If you are working on ECC system, you will get it as ECC. So I will just double click over here, and then after double clicking you will get what? You will get this particular things over here. So client हमारा 100 है. Okay, and over here you have to give the username. So I will just give my username quickly. Okay, and then we have to give the password. Okay, and I'm pressing enter. अभी हम आ गए हैं हमारे SAP Easy Access स्क्रीन में. ओके, सो यहाँ पे आप अभी इजी एक्सेस स्क्रीन क्या होती है? सो यहाँ पे आप जो भी मास्टर डेटा रिलेटेड चीजें हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो. लाइक आपको कुछ ट्रांजैक्शंस पोस्ट करने हैं या फिर कुछ असेट रिलेटेड मास्टर डेटा आपको रखना है, जीएल का मास्टर डेटा आपको करना है क्रिएट, तो यू कैन डू इट इन इजी एक्सेस स्क्रीन. ओके, बट वी आर नाउ वी आर जस्ट बिकमिंग कंसल्टेंट्स. ओके, सो कंसल्टेंट्स किस में डील करते हैं? पहले तो हमें, और लेट्स से वी कैन टेक एन एग्जांपल, हम एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं फॉर सिंपली एसएपी. सो ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंटेशन बोला तो यू हैव टू बिल्ड द सिस्टम, यू हैव टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम. तो ये लिए फर्स्टली वी विल गो टू दिस सर्च बार एंड प्रेस SPRO. देन वी विल क्लिक ऑन SAP reference IMG. Okay, over here what you will do, you can see this enterprise structure over here. Okay, so we just scroll this down a bit. Okay, so over here we can see enterprise structure. Just drill this down over here. It's not coming. Okay, yeah, so enterprise structure I have drilled it down. Okay, just आप फोकस करो कि मैं वर्ड्स कौन से यूज कर रही हूँ. ड्रिल डाउन. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू योर क्लाइंट्स. ओके, बिकॉज आपके क्लाइंट को पता नहीं रहेगा कि SAP होता क्या है. सो यू आर द ओनली वन हु नोज व्हाट इज SAP. ओके, एंड हाउ इट फंक्शंस एंड हाउ यू कॉन्फ़िगर द थिंग्स. सो यू शुड बी एट अ लेवल कि आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करवा पाओ कि आप क्या बोल रहे हो.
सो फर्स्टली यू विल ड्रिल डाउन द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, क्योंकि हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं. You will go to definition because we have to define ये SAP system में. So we will go to definition. After going to definition, we will click on financial accounting and we will just drill this down again. And over here you can see first option we have define company. Okay, so we will just define our company. So over here you can see this execute button. Okay, ये जो clock and tick mark वाला जो button होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Execute button. Okay, and what is this this file and this chasma? So you will just, if you click this, it is called documentation button. Okay, so आपको यहाँ पे define company के मतलब बारे में आपको पूरी information यहाँ पे मिल सकती है. Okay, so you can get this particular definition of what is company. Okay, and everything related to it. So अगर आपको कुछ notes बनाने हैं, आपको याद नहीं आ रहा है कि company क्या होती है या फिर anything, okay, you can just click on the documentation and just take a quick glance and see what is company. Okay, so now we will just click on execute. Okay, after clicking on execute we will go to new entry. Now you can see there are different companies made by different users. This is a practice server, that's why we can see all these particular companies made by different users. Now we will create our new company. So again, what word I have used new company. Okay, तो new company बनाने के लिए हमें किस तरह जाना होगा? We have to go to new entries. Okay, so now SAP is asking us for the company. तो हम यहाँ पे एक अल्फा न्यूमेरिक कंपनी बना सकते हैं. Okay, you can just give anything. Okay, I will give what I have kept over here, SSAP. Okay, so SSAP. Okay, so ये एक 4 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट आप बना सकते हो. Okay, anything you want. Okay, then we have company name. So company name हमने क्या रखा है यहाँ पे, तो हम यही लेंगे simply SAP Solutions. Okay, कंपनी नेम 2 में आपको अगर देना है तो दो, नहीं देना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो. अगर आपको देना ही होगा तो सिंपली ऐसे भी ऊपर रखो एंड यू कैन जस्ट गिव ओवर योर एज सॉल्यूशन स्ट्रीट. अभी ऐसे भी हमें पूछ रहा है कि भाई हमें आपके कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताओ कि भाई आपका स्ट्रीट कौन सा है, लाइक वेयर इज योर पीओ बॉक्स, पोस्टल कोड एंड एवरीथिंग. सो हम वो सब देंगे यहाँ पे. तो स्ट्रीट वी विल जस्ट टेक इट एज अशोक वन दहीसर. ओके, यू कैन टेक एनीथिंग. ओके, एज वी आर प्रैक्टिसिंग. ओके, नॉट लाइक कि आप कंपनी में किसी काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में और कुछ भी ले रहे हो, ऐसा नहीं है. दैट डिपेंड्स अपॉन योर बीबीपीज. ओके, जो भी आपको क्लाइंट बोलेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे सब डेटा डालना होता है. सो पीओ बॉक्स में हम क्या बनाएंगे, तो आई विल जस्ट गिव 68, पोस्टल कोड इज 68, सिटी इज मुंबई. ओके, कंट्री एंड रीजन. अभी अगर आपको ये कंट्री कोड और रीजन कोड पता नहीं होगा तो वी कैन जस्ट गो टू दिस सर्च ऑप्शन, क्लिक ऑन इट. तो आपको यहाँ पे सारे कंपनीज मिल जाएंगे. ओके, तो अगर आपको इंडिया चूज करना है तो वी विल गेट दिस IN. ओके, सो डबल क्लिक ऑन दिस. ओके, और एल्स यू कैन जस्ट टाइप IN ओवर हियर, इट विल शो द सजेशन. ओके, ऐसे भी आपको सजेशन देगा कि हमारे पास ये कंट्रीज है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर लो. ओके, लैंग्वेज की. सो अभी इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश EN डाल सकते हो. अगर आपको नहीं पता है, इफ यू आर न्यू टू सिस्टम, तो यू कैन गो टू द सर्च ऑप्शन एंड ओवर हियर यू कैन सी EN कहाँ पे है, EN, हाँ, इंग्लिश. ओके, यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस है, हिंदी है, हिब्रू है, फ्रेंच है. सो डिपेंड्स अपॉन योर अगेन क्लाइंट. आई विल जस्ट क्लिक ऑन इंग्लिश. INR. अभी करेंसी कौन सी होगी हमारी, INR, क्योंकि हम इंडिया का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंडिया की कंपनी है तो INR. ओके, इफ यू डोंट वांट टू डू इट लाइक दिस, यू कैन जस्ट गो टू द सर्च ऑप्शन एंड देन अगेन सर्च. देखो हमारे पास SAP ने इतनी सारी लोकल करेंसीज दे रखी है यहाँ पे. सो whichever client you are working on, you can take that particular currency INR. So I am taking INR because I am working for Indian company. ओके, आफ्टर ये सब आपका हो जाए, आपको क्या करना है, सिंपली सेव बटन पे क्लिक करना है. ओके, नाउ यू कैन सी SAP इज गिविंग मी अ प्रॉम्प्ट फॉर कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट. ओके, अभी ये क्या होता है. ओके, वी कैन कॉल इट एज ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट और यू कैन कॉल इट एज TR. ओके, अभी ये ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट होती क्यों है, ओके, सो व्हाटएवर
डेटा यू आर गोइंग टू ऐड इनटू एसएपी सिस्टम, ओके, वो एक ही ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट के अंडर सेव होना चाहिए। कि अगर आपको किसी को एक्सेस देना है आपके डेटा का, तो आप उसको ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट का भी एक्सेस दे पाओगे कि ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट में मेरे ये सारे डेटा मैंने फीड किए, लाइक मैंने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाया है, मैंने ये सारा डेटा उसमें फीड किया है, कंपनी में ये कंपनी बनाई है। सो बेसिकली टीआर से हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारा डेटा जो भी हमने बनाया है वो ट्रैक कर सकते हैं। ओके, सो वी विल जस्ट गो टू दिस वन, क्रिएट रिक्वेस्ट। ओके, गो टू क्रिएट रिक्वेस्ट एंड हम हमारे कंपनी के लिए एक नई रिक्वेस्ट बनाएंगे, सिंपली SAP। ओके, यू कैन जस्ट गिव ओवर हियर TR, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी हैव द ओनर नेम ओवर हियर, तो ओनर हम है इस TR के। ओके, सोर्स क्लाइंट इज 100, न्यू है हमारी TR, अभी बनाई है, अभी आज ही बना रहे हैं, तो डेट है, टाइम है एंड कौन सा यूजर है वो भी दिया है। ओके, सो वी विल जस्ट क्लिक ऑन सेव। तो अभी यहाँ पे ये चेंजेस हो गए। ओके, चेंजेस हो गए यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट में। तो ये है हमारी ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट। तो इस रिक्वेस्ट के अंडर हमारा जो भी डेटा, हम कॉन्फ़िगरेशनल डेटा हम बनाएंगे, वो सारा इस ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट के अंदर हम सेव करेंगे। तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो आवर डेटा वाज सेव्ड। ओके, सो आई होप मैंने ये आपको अच्छी तरीके से समझाया होगा। सो विल जस्ट कम बैक। Okay, again if we go to this define company का बटन, okay, if I click on this execute, और अगर आपको सर्च करना होगा कि आपने जो बनाई हुई कंपनी है वो इस लिस्ट में कहाँ पे है, okay, so you can just click on position, go to position, click, give your company। अभी अगर कंपनी का नाम आपको याद नहीं आ रहा है तो again you can go to the search option and you can just see कि अपनी कंपनी यहाँ पे है कि नहीं है। ओके, सो आप ऐसे ऐसे स्क्रॉल डाउन करके इसको चेक कर सकते हो। सो हमारी कंपनी ये इतनी सारी लिस्ट में से मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, बिकॉज ये प्रैक्टिस सर्वर है। ओके, अगर आपको ऐसा नहीं सर्च करना है तो आप जस्ट यहाँ पे एक वर्ड आपको अगर याद होगा उसका, तो आप ऐसे डाल दो। ओके, या फिर आप यहाँ पे जाके ही उसको सर्च कर सकते हो। ओके, अगर आपको इजी वे में करना है तो फाइंड में जाके इसमें सिंपली SAP डाल देना। ओके, तो यहाँ पे हमारी कंपनी आ गई है। डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारी कंपनी यहाँ पे बन गई है। ओके, तो हमने अभी क्या किया, हमने अभी पेरेंट कंपनी बनाई। ओके, अभी व्हाट वी विल डू, हम बनाएंगे हमारे कंपनीज के रीजन्स जहाँ पे वो ऑपरेट कर रही है। ओके, तो कौन सी जगह पे ऑपरेट कर रही है, कौन से कंट्री में, इंडिया में कर रही है, USA में कर रही है और UK में कर रही है। ओके, तो अगेन वी हैव टू बिल्ड अ कंपनी कोड फॉर आवर पेरेंट कंपनी। अगेन दिस कैन बी अ अल्फा न्यूमेरिक 4 डिजिट कोड। ओके, तो मैं अभी बनाऊंगी इंडिया। ओके, यू कैन प्रैक्टिस ऑन USA and UK, so I will just create one to show you how you can do it. You can practice it for what, USA and UK. So we'll just come back from over here again to SAP Easy Access Screen. Okay, अभी आप पूछोगे कि मैम अभी ये जो आपने इतना सब दिखाया कि हम SPRO में गए एंड एवरीथिंग वी आई जस्ट शोड यू, तो हम किसी शॉर्टकट वे से नहीं जा सकते क्या इसमें? लाइक इज देयर एनी शॉर्टकट की, या फिर सब पूरे आना पड़ेगा? तो यस, यू कैन गो बाय अ शॉर्टकट ऑल्सो फॉर दिस एंड वी हैव द T कोड फॉर कंपनी। ओके, T कोड क्या होता है? ट्रांजैक्शन कोड। तो मैं आपको वो सारे ट्रांजैक्शन कोड का लिस्ट आपको बाद में दूंगी, तो आप यू कैन जस्ट गो बाय द ट्रांजैक्शन कोड ऑल्सो फॉर डूइंग द कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टू डिफाइन कंपनी। ओके, तो हम पहले ही कंपनी कोड देख लेते हैं, पहले ट्रांजैक्शन। सी व्हाई आई एम टीचिंग यू द ट्रांजैक्शन पार्ट्स, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप अगर एज अ फ्रेशर इंटरव्यू में जा रहे हो या फिर लाइक एज अ प्रोफेशनल भी जा रहे हो, तो भी आपको थोड़ा बहुत तो ट्रांजैक्शनल पार्ट का नॉलेज, फ्रेशर्स को तो बहुत ही होना चाहिए, बट फॉर प्रोफेशनल ऑल्सो यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट। सो ऑलवेज इट इज बेटर दैट यू गो बाय ट्रांजैक्शन पार्ट, उससे आपके पार्ट्स भी लर्न हो जाएंगे। ओके, क्योंकि टी कोड से तो कोई भी जा सकता है। ओके, तो SPRO में जाएंगे, वी आर डूइंग द कॉन्फ़िगरेशन एंड वी विल अगेन गो टू SAP रेफरेंस IMG, वी विल गो टू एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, drill this down, again we will go to definition, drill it down,
we will go to financial accounting, drill this down, okay, and we will go to edit, copy, delete, check company code. ओके इस चीज पे हम जाएंगे, इस वाले पाथ पे हम जाएंगे. सो वी विल जस्ट क्लिक ऑन एग्जीक्यूट बटन. ओके बट ये सब करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि कंपनी कोड होता क्या है. ओके सो व्हाट इज अ कंपनी कोड? So a company code basically in SAP FI is the smallest organizational unit. ये एक smallest organizational unit रहता है जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक complete set of financial statement like balance sheet हो गया and profit and loss account हो गया, वो आप बना सकते हो. Okay for a company code. Okay तो ये क्या represent करता है? Company code represents a legal entity within an unit. Okay within an organization also you can see. ओके तो इसके कुछ की फीचर्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि सी ये जो कंपनी कोड होता है वो एक इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग यूनिट रहता है कि मतलब ईच कंपनी कोड मेंटेन्स इट्स ओन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. ओके सो अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि सिंपली एसएपी इंडिया है, ओके उसमें उसके अंडर क्या होगा, उसके अंडर हम जो भी हमारे कंपनी कोड के अंडर हम क्या करेंगे, उसके खुद के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हम डालेंगे. ओके देन वी हैव लाइक सी कंपनी कोड मैंडेटरी होता है फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. तो जो भी हमारे अकाउंटिंग रन के वो कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, आर रिकॉर्डेड एट द कंपनी कोड लेवल. प्लीज जस्ट हाईलाइट माय सेंटेंसेस. ओके ये सारे क्वेश्चंस हमें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. ओके कि अगर आपको इंटरव्यू ने पूछ लिया ओके कि आप जो ये कंपनी कोड बनाते हो ओके एट व्हाट लेवल इट इज मेंटेन्ड. ओके सो यू कैन आंसर हिम सेइंग दैट ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट कंपनी कोड लेवल. ओके तो ये हो गए हमारे सम की फीचर्स. आप कंट्री स्पेसिफिक कंपनी कोड भी बना सकते हो. ओके जो भी आपके लोकल टैक्स एंड अकाउंटिंग रेगुलेशंस हैं उस हिसाब से आप कंट्री स्पेसिफिक कंपनी कोड भी बना सकते हो. ओके तो we will just go again to our system. Okay तो हमें अभी 1000 that is simply SAP India. 1000 क्या है दिखाती हूँ. Okay we will just go to this edit, copy, delete, check company code. Okay we will just click on execute. Okay then if you first click on copy, delete, check company code. Okay इस पे अगर आप डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ डेटा नहीं दिखेगा क्योंकि हमने कुछ बनाया ही नहीं है, क्योंकि हमने कंपनी कोड ही बनाया नहीं है. तो हम क्या करेंगे, we'll go to edit company code data. ओके और यहाँ पे किसी ने तो लॉक किया है, लाइक somebody is using this particular thing. ओके तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको लिस्ट ऑफ कंपनी कोड्स दिखेंगे. तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक नया कंपनी कोड बनाना है. ओके तो अगेन वी विल जस्ट डबल क्लिक दिस, वी विल क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज. ओके अभी यहाँ पे हम हमारा कंपनी कोड बनाएंगे. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट 1000. अभी 1000 अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि किसी ने तो ऑलरेडी ये 1000 कंपनी कोड बने. तो अभी आप मुझे पूछोगे कि लाइक कैन वी मेक द सेम वन. सो नहीं, क्योंकि दिस इज अ प्रैक्टिस सर्वर, तो बहुत सारे लोग इस सर्वर को यूज करते हैं. तो ऑफ कोर्स वी कांट डू दिस. ओके वी कांट रिपीट दिस थिंग. ओके क्योंकि SAP विल गिव अस द एरर. तो हम कुछ अलग बना लेते हैं कि वी कैन जस्ट मेक इट एज 1180. सो सी ओवर हियर नो रिजल्ट्स फाउंड. SAP इज नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, मतलब किसी ने कुछ डेटा नहीं बनाया इस वाली इसमें. ओके सो इफ यू वांट इट एज अ न्यूमेरिक वन यू कैन कीप इट लाइक दैट और यू कैन जस्ट कीप इट लाइक ओके वी कैन जस्ट कीप इट लाइक दिस आल्सो 11SP. ओके या फिर आपको अगर ऐसा बनाना है 18SP. ओके तो यू कैन कीप इट लाइक दैट. तो अभी कंपनी नेम देंगे. कंपनी नेम में हम क्या देना है, तो हम ये देंगे सिंपली SAP इंडिया. ओके एंड देन सिटी अगेन मुंबई. ओके कंट्री और रीजन अगेन यू कैन गो टू सर्च ऑप्शन इफ यू वांट. अगर आपको नहीं जाना है उसमें तो वी विल जस्ट हियर IN, so it will give us the suggestion. SAP will give us the suggestion. We will just click this again INR. Okay and language is English. Okay after giving all these things we will just click on save. जब भी आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपको SAP एक
लेट्स से एक पॉपअप देगा जिसमें आपको पूरा एड्रेस डालना है अबाउट योर कंपनी. You just have to come over here and you just have to give all the details about your company code. तो अभी हम यहाँ पे let's say we will take it as company. Okay, अगर आपकी कंपनी किसी एक ही जन लाइक रन कर रहा है, ओके, तो आप वो टाइटल ले सकते हो, मिस्टर एंड मिसेस, ओके, मिस, ओके, तो वॉट एवर वांट. ओके, सो आई विल जस्ट कीप इट एज कंपनी. ओके, कंपनी नेम हमारा है सिंपली SAP इंडिया. सर्च टर्म, अभी ये सर्च टर्म क्या है कि अगर आपको फटाक से आपकी कंपनी ढूंढ निकालनी है सर्वर से, तो आप फटाक से निकाल सकते हो जस्ट बाय, अगर आप सर्च टर्म 1 में लिखोगे सिंपली SAP, तो भी आपको इस कंपनी का सजेशन आ जाएगा. ओके, एंड ओवर हियर इन सर्च टर्म 2 आई विल कीप इट एज इंडिया. ओके, अभी उन्होंने पूछा है कि पूरा एड्रेस बताना आपके इसका, तो वी विल जस्ट गिव 101 Dahisar East. Okay, you can just give anything over here, okay, for your practice purpose. Okay, then यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको हाउस नंबर पूछा है, तो आप वो डाल सकते हो. ओके, पोस्टल कोड आपका क्या होगा तो वो आप डाल सकते हो आपके हिसाब से. ओके, देन सिटी इज अवर मुंबई. ओके, कंट्री रीजन IN. ओके, अभी रीजन पता नहीं होगा आपको कि इंडिया में कौन सा रीजन आपको सिलेक्ट करना है. अगेन यू कैन गो टू सर्च एंड आपको सारे रीजन्स दिख जाएंगे जो इंडिया में है. तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन महाराष्ट्र MH. ओके, अभी बोला है कि PO बॉक्स, पोस्टल कोड और कंपनी पोस्टल कोड. सो सी, आप यहाँ पे तीनों भी नहीं डाल सकते हो. ओके, आप यहाँ पे एक तो PO बॉक्स डालो, ओके सॉरी, पोस्टल कोड या कंपनी कोड में आप क्या कर सकते हो, दोनों नहीं डाल सकते हो. आपको किसी एक को चूज करना, एक तो पोस्टल कोड डालो या फिर कंपनी पोस्टल कोड डालो. यहाँ पे अगर आप डाल रहे हो 40068, तो आप कंपनी का पोस्टल कोड भी मेंशन कर सकते हो. बस यहाँ पे फिर से, क्योंकि SAP आपको एरर देगा कि इतने सारे क्यों आप फीड कर रहे हो. ओके, आप पोस्टल कोड या फिर कंपनी पोस्टल कोड में से एक भी डाल सकते हो. ओके, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके कंपनी का पोस्टल कोड अलग हो सकता है और आपका जो लोकेशन है कंपनी का, लाइक आपका जो रीजन है उसका पोस्टल कोड अलग हो सकता है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. ओके, तो इंग्लिश है, आपको अगर टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर डालना है, ओके, आपके कंपनी का, तो वो डाल सकते हो आप. अगर आपको आपका ईमेल ID डालना है, ओके, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे कंपनी के डिटेल में. ओके, ये सब मेंशन करके आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे. अगेन आपको ये एक प्रॉम्प्ट आ गया SAP का कि भाई आपका ये ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट है, इसके अंडर वी आर सेविंग दिस पर्टिकुलर डेटा. यस, वी आर ओके विद इट. गो टू कंटिन्यू. सो आवर कंपनी कोड वाज क्रिएटेड. तो अगर बैक आ जाएंगे और अगर आपको आपकी कंपनी कोड बनी है कि नहीं देखना है, तो वी विल जस्ट गो टू पोजीशन. ओके, अगर आपको याद है कि आपने क्या बनाया था कंपनी कोड, तो आप वो डाल सकते हो. नहीं याद है, सो वी कैन जस्ट गो टू दिस सर्च. ओके, एंड वी कैन जस्ट सिलेक्ट इट. तो आपको दिख सकता है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि 18SP सिंपली SAP इंडिया, ये हमने कंपनी कोड बनाया है. ओके, तो इस पे अगर आप क्लिक करोगे आपको इसके पूरे डिटेल्स दिख जाएंगे. ओके, अभी आप बोलोगे कि ठीक है मैम, अभी तो हम लोग ने कंपनी कोड भी बना लिया, कंपनी जो हमारी पेरेंट कंपनी थी सिंपली SAP, वो भी बना ली, बट अभी हमारे कंपनी को कैसे समझेगा कि भाई हमारा ये कंपनी कोड है 18SP करके. ओके, तो उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना कि भाई हम लोग को आगे जाके ट्रांजैक्शंस भी पोस्ट करने हैं. सो हाउ वी विल डू दैट, हाउ अवर कंपनी विल नो दैट वी हैव दिस पर्टिकुलर कंपनी कोड मेड इनटू SAP सर्वर. सो उसके लिए हम क्या करेंगे. ओके, आई विल अगेन कम बैक टू शो यू द पाथ. SPRO into the search button. Okay, we will click on SAP reference IMG. Again we will go to what, enterprise structure. We will click drill this down. Okay, we will now go to assignment. Okay, अभी definition में नहीं जाएंगे, अभी assignment में जाएंगे and we will drill down this. Again financial accounting, drill down this. तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, असाइन कंपनी कोड टू द कंपनी. हमने एक कंपनी कोड बनाया है, तो वो हम इसको लिंक करेंगे. तो वी विल जस्ट क्लिक ऑन एग्जीक्यूट.
ओके एग्जीक्यूट करने के बाद आप क्या करोगे, विल जस्ट गो टू पोजीशन, ओके एंड अपना कंपनी कोड हम यहाँ पे सर्च करेंगे, तो 18SP एंड क्लिक ऑन एंटर। तो यहाँ पे आपको आ रहा है कि भाई अपनी कंपनी सिलेक्ट करो जो भी आपका कंपनी कोड है उसके अगेंस्ट। तो आपको अगर कंपनी का नाम याद नहीं है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ओके सर्च ऑप्शन से, कि जो भी आपने जो कंपनी बनाई है उसको हम लिंक करेंगे। फिर जस्ट गो डाउन गो डाउन गो डाउन गो डाउन डाउन गो डाउन, ओके कहाँ पे है हमारी कंपनी, ओके अगर आपको ये इतने 500 एंट्रीज में से वो मिल नहीं रही है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जस्ट क्लिक ऑन दिस, गिव एस, ओके एस या SSAP, okay, simply SAP solutions. So I'll click on this, okay, and we'll just save this. Again transaction request आ गई है, चेक कर लेना आपकी ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट है कि नहीं, okay? क्योंकि अगर कोई अलग बंदा ये सिस्टम यूज कर रहा है तो वो आप अपनी ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट यूज करेगा। तो अगर ऐसा होता है कि आपको जब आप कुछ सेव करने जाओ और आपकी ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट यू आर नॉट एबल टू सी दैट, तो आप क्या कर सकते हो, आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, तो जस्ट गो टू ओन रिक्वेस्ट, ओके ओन रिक्वेस्ट के अंदर आपको दिखेंगे कि ये सारे ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट बनाए हुए हैं। तो आप सिंपली यहाँ से आपकी ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर सकते हो, तो योर ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट विल बी सिलेक्टेड एंड यू कैन सेव द डेटा, ओके। तो अब हमने क्या कर लिया, हमने एक पेरेंट कंपनी बना ली, ओके उसके अंडर हम लोग ने क्या किया, उसके कंपनी, मैंने अभी फिलहाल इंडिया बनाया, ओके आप प्रैक्टिस के लिए दूसरे भी रीजन्स के लिए कंपनी कोड्स बना सकते हो, ओके। अभी क्या होगा, मेरे सिंपली SAP के अंडर जो सिंपली SAP इंडिया का जो मैंने कंपनी कोड बनाया उसमें इंडिया के रिलेटेड जो भी हम मतलब सिंपली SAP इंडिया के रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम करेंगे, ओके वो सब उसके अंडर रिकॉर्ड होंगे, ओके। सो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू आर always allowed to ask me the questions into the comment section, okay। अगर आपको कुछ और डाउट्स भी रहेंगे इसके बारे में, you can just contact me, I will just give my number into the description, you can call me to ask your questions or queries if you have any, okay। तो अभी ये तो समझ लिया कि भाई हम business area, okay, business area also comes under, also is a key component of enterprise structure. So what is business area? Okay, so I will just explain you that what is business area. So let's understand this. So a business area in SAP FI, okay, is an organizational unit for internal and external reporting across different business segments. Okay, it helps in preparing financial statements for specific business divisions within a company, even if they belong to the same company code. अभी ये क्या बोला मैम आपने, हमें कुछ समझ भी नहीं आया, तो ऑफ कोर्स आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू इन अ इजी वे, ओके। अगर आपका अभी लेट्स से आई विल जस्ट गो बैक एंड आई विल जस्ट शो यू दिस, ओके। हमने क्या बनाई है, सिंपली SAP इंडिया, ये एक कंपनी कोड हम लोग ने बनाया, ओके। आई विल जस्ट हाईलाइट इट इन दिस, ओके। ये कंपनी कोड हम लोग ने बनाया है, ओके। अभी मेरे इंडिया के अंडर मैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं कंसल्टिंग और ट्रेनिंग देती हूँ, ओके। कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग में देती हूँ फॉर इंडिया, ओके। तो अभी अगर आप लेट्स से आपका कुछ अलग लेट्स से बिजनेस एरिया रहेगा या फिर आपका कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट रहेगा जिसमें आप ये सर्विसेज देते हो, ओके। लाइक ओवर हियर आई हैव मेंशन्ड कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग देती हूँ मैं, ओके। अभी ये डिपेंड होता है आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किस रीजन में कर रहे हो, किस पार्ट में कर रहे हो, ओके। तो मैं कंसल्टिंग और ट्रेनिंग दे रही हूँ, सो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिपेयर बिजनेस एरिया फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग फॉर इंडिया लोकेशन फॉर माय कंपनी नेम्ड सिंपली SAP, ओके। तो ये आप कैसे कर सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको उसके की फीचर्स भी बताए हुए हैं, ओके। यू कैन गो थ्रू इट, ओके, कि क्या की फीचर्स रहते हैं मतलब बिजनेस एरिया के, ओके। तो इट्स नॉट अ लीगल एंटिटी, ओके। सो अनलाइक कंपनी कोड, बिजनेस एरियाज आर यूज्ड फॉर इंटरनल फाइनेंशियल एनालिसिस। तो ऐसा नहीं है कि आपको अभी अगर आप बोलोगे कि मैम हम लोग ने कंपनी कोड बना लिया है तो अभी कंपनी कोड को भी बिजनेस एरिया लिंक करना पड़ेगा ना, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, क्यों नहीं हम लिंक करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट अ लीगल एंटिटी। हम लोग बस एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारा ये हमारे सर्विसेज है, ओके।
सो ये है हमारा बिजनेस एरिया। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि क्रॉस कंपनी कोड रिपोर्टिंग के लिए हम बिजनेस एरिया यूज करते हैं। ओके, तो वो कैसे करते हैं, क्रॉस कंपनी कोड होता क्या है वो आगे समझेंगे आराम से। ओके, अभी थोड़ा ये डीप हो जाएगा आपके लिए समझना क्रॉस कंपनी कोड क्या होता है, बट दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगेन दिस कैन बी आस्क्ड इनटू योर इंटरव्यूज। ओके, तो यहाँ पे मैंने और एक पॉइंट मेंशन किया है जो आप देख सकते हो कि इट इज अ ऑप्शन। ओके, OPFI ओके कैन बी यूज बेस्ड ऑन बिजनेस नीड्स। अगर आपके बिजनेस का नीड है कि भाई आप ये कॉन्फ़िगर करो तो ही आप कॉन्फ़िगर करो, नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते हो। इट इज नॉट अ कंपल्सरी स्टेप। ओके, बट आई विल शो यू हाउ यू कैन क्रिएट अ बिजनेस एरिया इनटू योर सिस्टम फॉर योर कंपनी। ओके, तो अगेन हम पीछे जाएंगे सिस्टम में। ओके, SPRO क्योंकि कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, SPRO SAP रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड यू कैन सी डिफाइन बिजनेस एरिया। ओके, डिफाइन बिजनेस एरिया, इसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्लोथिंग का कुछ सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। ओके, कुछ मतलब जो भी आपका है, आप जिसमें भी बिजनेस ऑपरेट करवा रहे हो, ओके, आपका जो भी बिजनेस एरिया है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट गो टू न्यू एंट्री और बिजनेस एरिया। तो आप कुछ भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो आई विल जस्ट मेक दिस पर्टिकुलर थिंग IN01। ओके, IN01। अगेन दिस कैन बी अल्फा न्यूमेरिक डिजिट, 4 डिजिट। ओके, अल्फा न्यूमेरिक। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, कंसल्टिंग इंडिया। ओके, एंड और एक मैं बनाती हूँ IN02 और इसको क्या करती हूँ, ट्रेनिंग इंडिया। ओके, ये मैंने बना लिया एंड आई विल जस्ट सेव। ओके, अभी मुझे सिस्टम एरर दे रहा है। ओके, दिस पर्टिकुलर रेड इज व्हाट इट इज एन एरर। ओके, अगर यहाँ पे येलो ये आता तो हम क्या बोलते हैं, येलो कलर का कुछ आ जाता है यहाँ पे पॉपअप, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वार्निंग। तो वार्निंग यू कैन इग्नोर इट। ओके, यू कैन जस्ट, अगर आपको कुछ वार्निंग आ रही है आप उसको बस एंटर करके इग्नोर भी कर सकते हो, बट एरर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एरर सिस्टम हमें क्या बोल रहा है कि एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की, कि भाई आपने जो ये IN01 डाला है वो ऑलरेडी किसी ने बनाया हुआ है, तो आप कुछ अलग यूज कर लो। तो आई विल यूज IN18। ओके, एंड ओवर हियर आई विल यूज IN19। ओके, वो सब डाल के मैंने एंटर प्रेस किया एंड नाउ वी विल सी दिस इज आवर ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट। आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो हमारा ये बिजनेस एरिया बन गया। ओके, so again we are not going to link it with anything because it is not a compulsory step. This is an optional step. If you want to if your business requires to prepare a business area, then only you can prepare it. ओके, तो आप बोलोगे कि मैम ठीक है, पर अगर बिजनेस का रिक्वायरमेंट होगा कि भाई बिजनेस एरिया बनाओ, तो लाइक वेयर वी कैन लिंक इट, लाइक कैसे समझेगा। तो सी व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी ट्रांजैक्शन ना, अगर आप GL एंट्री कर रहे हो, ओके, आई विल जस्ट शो यू दिस। ओके, B50, ये हमारा एक T कोड है फॉर ओके, इट इज आस्किंग मी फॉर कंपनी कोड। सो व्हाट वाज आवर कंपनी कोड, SP। ओके, आई विल क्लिक दिस। तो ये हमारा एक टी कोड है टू एंटर अ GL अकाउंट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा साइड में जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा बिजनेस एरिया। तो किस बिजनेस एरिया के लिए आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इफ यू आर एंटरिंग योर GL अकाउंट, डेबिट क्रेडिट अमाउंट डाल रहे हो एंड बिजनेस एरिया भी मेंशन कर रहे हो एज IN18 एंड सी, यू कैन सी IN18 एंड IN19। ओके, तो किस चीज के लिए आप कर रहे हो, ओके, वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। ओके, तो मैं कंसल्टिंग कर रही हूँ, कंसल्टिंग के लिए मैं एक ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रही हूँ फॉर GL अकाउंट डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रही हूँ मैं।
तो उसका business area मैंने यहाँ पे डाला है. So that way you can use this particular business area. So I hope I have made this clear to you. Okay, if you have any doubts, feel free to reach out to me anytime. Okay, so I hope you have liked this particular video. If you want this particular PPT, please just mention it in your comment section. I will just be mention your email IDs, so I will just email you this particular PPT. And if you have liked this video and this explanation, please don't forget to hit the like, share and subscribe button. And just stay tuned for new things, with new enterprise structure components, key components. So just stay tuned and bye bye, take care, happy learning.